Welcome to all about the UPSC and today we will learn about the locust attack. अभी सभी न्यूज़ में हम देखते हैं कि लोकस्ट इंडिया में एंटर कर चुके हैं। उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि लोकस्ट है क्या, स्पीसीज कौन कौन से लोकस्ट की, भारत के ऊपर क्या सिचुएशन है, लोकस्ट की अभी करंट सिचुएशन क्या है। चलिए फिर पढ़ते हैं लोकस्ट अटैक। लोकस्ट अटैक, हियर यू कैन सी दिस इज द लोकस्ट। ठीक है, यस, व्हाट इज लोकस्ट? लोकस्ट इज लाइक ए ग्रासहोपर। आप लोगों ने ग्रासहोपर देखा होगा। इट इज सेम लाइक ग्रासहोपर बट इट इज़ वेरी मच डिफरेंट बिकॉज इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। एक तो ये काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। नियर अबाउट वन लोकस्ट कैन ट्रेवल इन अ डे इट्स अबाउट 150 किलोमीटर्स। ठीक है, एक दिन में 150 किलोमीटर एक लोकस्ट ट्रेवल कर सकता है। एंड दे फ्लाई इन स्वाम्स। स्वाम्स मीन्स जो ग्रुप होता है, इनके ग्रुप को हम बोलते हैं स्वाम्स। ठीक है, दे फ्लाई इन स्वाम्स एंड द वन मोर थिंग इज कि दे मल्टीप्लाई एट अ वेरी हाई रेट इफ रेन एंड वेजिटेशन ऑफ एन एरिया इज वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी है भारत में रेन हो रही है, ठीक है, कुछ जगह हो रही है और कुछ जगह नहीं हो रही, बट मैक्सिमम पार्ट एरिया जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट एरिया है जहाँ पर लोकस्ट का अटैक है, वहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि रेन हो रही है और वेजिटेशन भी है। तो जिससे क्या है कि लोकस्ट का जो मल्टीप्लाई पॉपुलेशन है वो काफ़ी जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका लोकस्ट के बारे में कि लोकस्ट है क्या, दे फ्लाई इन स्वाम्स। ओके, नेक्स्ट इज स्पीसीज ऑफ लोकस्ट इन इंडिया। देर आर 4 स्पीसीज विच आर फाउंड इन इंडिया। ठीक है, एंड दोज आर, फर्स्ट इज डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट, ट्री लोकस्ट। एक तो ट्री लोकस्ट है, ठीक है, ये आपका ट्री लोकस्ट ये वाला है। उसके बाद बॉम्बे लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट एंड डेजर्ट लोकस्ट, दीज 4 आर द लोकस्ट जो भारत में पाई जाती हैं। इनमें सबसे जो पावरफुल है वो है ये वाला बॉम्बे लोकस्ट, इज द मोस्ट पावरफुल लोकस्ट इन इंडियन स्पीसीज। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज द रूट ऑफ लोकस्ट। अब जब हम ये देख रहे हैं कि ये लोकस्ट आ रहे हैं, किससे पहले पाकिस्तान में आए, वेस्टर्न एशिया में आए थे। ठीक है, उसके बाद ये अफ्रीका से चले हैं, वेस्टर्न एशिया को इसने काफ़ी तबाही मचाई। उसके बाद पाकिस्तान, देन इट कम्स टू इंडिया। हियर यू कैन सी इन द मैप, सी दे स्टार्टेड फ्रॉम हियर दिस एरिया अफ्रीकन, सोमालिया, हियर सोमालिया, इथोपिया, हियर फ्रॉम हियर दे हैव स्टार्टेड, सम हैव गॉन टू दिस नॉर्थ अफ्रीका में गए हैं, और काफ़ी सारे जो स्वाम्स हैं वो किधर आ गए हैं, वेस्टर्न एशिया से होते हुए, वेस्टर्न एशिया, यमन, ओमान, देन ग्वादर पोर्ट, देन दे एंटर्स इन द पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है। इट्स रियली वेरी लॉस इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में काफ़ी लॉस हुआ है। और उसके बाद देन दे हैव एंटर्ड इन द इंडिया, हियर दिस पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर लोकस्ट ने काफ़ी सारी जो वेजिटेशन है, काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग जो अभी हुई है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, और इसको ऐसा बोल रहे हैं कि इट इज़ हाईएस्ट इन लास्ट 30 ईयर्स। वैसे ये हर साल आते हैं बट इन द लास्ट 30 ईयर्स इट हैज़ द हाईएस्ट मैग्नीट्यूड। अभी कोरोना वायरस भी चल रहा है और कोरोना वायरस के साथ साथ ये लोकस्ट का आना भारत के लिए काफ़ी मुश्किल वाला टाइम चल रहा है इस हिसाब से। ठीक है, जिससे काफ़ी नुकसान होगा भारत की इकोनॉमी को। और अभी जैसे माइग्रेंट्स क्राइसिस है और एग्रीकल्चर भी इतना खास हार्वेस्टिंग नहीं हो रहा है, और उसके बाद माइग्रेंट क्राइसिस जो चल रही है अभी देश में, वो वापस अपने गांव में जा रहे हैं। और अगर गांव में भी ऐसी हालत होती है लोकस्ट की वजह से, तो ऐसी स्थिति ना बन जाए जहां पर आपको खाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। ठीक है, अगर ऐसे ही हाल रहे तो देर विल बी अ ह्यूज क्राइसिस ऑफ फूड क्राइसिस। ठीक है, और ये फरवरी 2020 में, फरवरी 2020 में ही यूनाइटेड नेशन ने वार्न किया था अबाउट दिस ग्रेट मैग्नीट्यूड ऑफ लोकस्ट। ठीक है, यस, हियर यू कैन सी। आइए पूरा एक बार मैप फिर से आप ध्यान में डाल लीजिए। ये आपका पूरा मैप है, ये ऐसे रूट गया है इनका लोकस्ट का, स्वाम्स का। ठीक है, यस, अकॉर्डिंग टू FAO इज़ ए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इटली में इसका हेडक्वार्टर है।
तो इसमें क्या है, इन्होंने बोला है कि अभी जब पाकिस्तान में से जो लोकस्ट आए हैं तो उनसे क्या नुकसान हुआ है। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान में नियर अबाउट 6 बिलियन यूरोज ऑफ वेजिटेशन हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड। इतनी वहाँ की वेजिटेशन सर्विसेज जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उनको नुकसान हुआ है इतने। ऑलरेडी पाकिस्तान इज़ नॉट अ सच बिग कंट्री इन इकोनॉमिक टर्म्स, और वहाँ पर इतना नुकसान होने का मतलब काफ़ी देश की इकोनॉमी को काफ़ी भारी नुकसान होना है, और ऊपर से कोरोना वायरस भी चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत के रिलेटेड में क्या है, कि भारत में कौन कौन से स्टेट्स जो है वो इफेक्टेड है। अगर आप मैप देखें तो आपको ये वाला एरिया जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला एरिया है जो हाईली इफेक्टेड है लोकस्ट से। उसमें राजस्थान आता है, गुजरात है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड सब पार्ट ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में ऑलरेडी ही एग्रीकल्चर कम होता है तो उसमें भी कुछ ही पार्ट्स में लोकस्ट का अटैक हुआ है। मेनली दीज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, दीज आर द स्टेट्स जो हाईली डिस्ट्रॉयड, हाईली वेजिटेशन डिस्ट्रॉयड हुआ है लोकस्ट की वजह से। ठीक है, और आप मैप पे भी देख सकते हैं विद द रेड डॉट्स स्वाम्स, जो ये है, जो रेड डॉट्स हैं ये स्वाम्स हैं लोकस्ट के, कि इस जगह पर स्वाम्स हैं लोकस्ट के। ठीक है, भी आपका ये जो डॉट्स हैं ये आपको सब बता रहे हैं कि जो लोकस्ट के स्वाम्स कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, अब अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक एस्टिमेट निकाला है, तो उससे ये पता लगाया कि नियर अबाउट 1,23,500 एकड़ ऑफ क्रॉप लैंड एरिया हैज़ बीन ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। क्या आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं लोकस्ट। और लोकस्ट की एक, अगर आप, हम अपने हिंदू धर्म में, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में भी लोकस्ट का काफ़ी बारे में जिक्र होता है। तो ये ऐसा बोला जाता है कि जब लोकस्ट आते हैं तो भुखमरी, बीमारी, ये सब लाता है। और इट इज़ ऑब्वियस कि जब ये सब आएंगे तो ये लोकस्ट सारी वेजिटेशन खा जाएंगे, तो अल्टीमेटली व्हाट दे विल डू, व्हाट विल बी द रिजल्ट, इट विल बी फूड क्राइसिस। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल में या फिर जो हमारे हज़ारों साल पुराने ग्रंथों में या फिर जो भी बुक्स में लिखा हुआ है वो इट्स काइंड ऑफ ट्रूथ अबाउट लोकस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज करंट सिचुएशन क्या है इंडिया की। ठीक है, इंडिया की करंट सिचुएशन ये है कि कहाँ कहाँ स्वाम्स हैं। देर आर 10 स्वाम्स ऑफ लोकस्ट। अब भारत में 10 स्वाम्स हैं, 10 ग्रुप्स ऑफ लोकस्ट हैं, तो एंड 1 स्वाम ऑफ लोकस्ट कंसिस्ट ऑफ 80 मिलियन लोकस्ट। सी, एक स्वाम में 80 मिलियन लोकस्ट हैं। ठीक है, और अभी कितने हैं, 10 स्वाम्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 800 मिलियन। 800 मिलियन तो हमारे देश की पॉपुलेशन भी नहीं है। इट इज़ 130 मिलियन इज आवर इंडियन पॉपुलेशन, और अभी 800 मिलियन पॉपुलेशन का लोकस्ट का होने का मतलब क्या है, इट विल डू अ ग्रेट डिजास्टर टू आवर क्रॉप एंड वेजिटेशन। ठीक है, तो ये हमारे देश के लिए अच्छी खबर नहीं है जब हमारा देश कोरोना से लड़ाई कर रहा हो। तो 800 मिलियन स्वाम्स इज वेरी मच डिस्ट्रक्टिव फॉर आवर क्रॉप वेजिटेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कोई सोल्यूशन है या नहीं है इसका। अब इसका सोल्यूशन क्या है, अभी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने बोला है कि देर इज़ इंसेक्टिसाइड विच इज़ नोन एज मैलाथियन, जो सोल्यूशन है लोकस्ट को ख़त्म करने का। वो क्या है, वो स्प्रे हो, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हो, तभी वो लोकस्ट मरेंगे, और जब वो मरेंगे देन अल्टीमेटली हमारी जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो कर पाई होगी। ठीक है, तो ये आप याद रखना, मैलाथियन इज़ द इंसेक्टिसाइड, और ये किसने बोला है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा चैप्टर, और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ऑल अबाउट द यूपीएससी। थैंक यू।